स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड माई सेल्फ डॉक्टर अमित हियर and once again I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. कहाँ हैं हम अभी? Last session, come on, be happy. This is the last session, session number 4 for the series which we have started, plant and animal tissue, unit 3 of your textbook. बस अब आज छोटा सा सेशन है. I hope आप सबको सब समझ रहा है, राइट? कोई डाउट्स है तो प्लीज कन्वे करना स्नेहल सर तक, और प्लीज कीप रिवाइजिंग. जिस दिन जो भी पढ़ाया है उसे रिवाइज करो, सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट? रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवीजन, फिर से बोल रहा हूं, जो पढ़ा है मैंने आज पढ़ाया है उसे घर जाके पढ़ो, सो दैट आपको रिकॉल होगा, आपके मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में बिल्कुल से फिट इन होगा. फिर वो ब्रेन में फिट इन होगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर से और एक रिवीजन में हो जाएगा और आसान होगा. एंड कीप मेकिंग नोट्स. पढ़ रहे हो ना? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नोटबुक साथ में लेके लिखना है. यानी जब आप सेशंस अटेंड कर रहे हो मेरे ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, आपके साथ एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए, और आप साथ में पॉइंट्स लिख रहे हो जो भी मैं लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स. हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, विजुअल्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे तो उसे नोट डाउन करो. अगर लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो पॉज कर लो वीडियो को और उस टाइम पे लिख लो और देन कंटिन्यू. टेक सम ब्रेक आफ्टर 30 मिनट इफ नीडेड, राइट? ग्लास ऑफ जूस और कॉफी, फिर से कंटिन्यू में देखना है, बट सेशन को उसी दिन कंप्लीट करना है, सो दैट इन कंटिन्यूटी आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनेंगे. सो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्विक रिवीजन, कम ऑन. हमने पढ़ा देयर आर प्लांट टिश्यू जिसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल एंड लैटरल मेरिस्टेम. देन वी स्टडीड अबाउट परमानेंट प्लांट टिश्यू. कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम. देन आफ्टर ऑल दिस we started with animal tissue, the second major category. कौन सी second major category है? Animal tissues. इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक्चुअल में there are 4 types. कौन से 4 types है एनिमल टिश्यूज के? कम ऑन एवरीवन. फर्स्ट है सर इपिथेलियल टिश्यू, जो हमने कल पढ़ा. कौन से इपिथेलियम होते हैं? कम ऑन एवरीवन. देयर आर स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड जिसमें लेयर्स होते हैं, क्यूबॉइडल जो सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड में, एंड कॉलमनार जो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में होता है. और कहां पे होता है कॉलमनार? कम ऑन, एक क्वेश्चन पूछता हूं. सी दिस आर कॉलमनार सेल्स. क्विक रिवीजन, हाँ? और सबको आंसर करना है. मेंटली आंसर जिसका करेक्ट आएगा उसने अपने आप को एक ट्रीट देना है, बिकॉज इट मीन्स यू आर स्टडीइंग सिंसियरली, यू आर रिवाइजिंग एट होम. सो ये कॉलमनार एपिथेलियम है बॉडी में. मैं नहीं बताऊंगा कहां पे, ये स्ट्रक्चर कौन सा है. और पता है इस पे सिलियास है, ऐसे ऐसे, जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स को मूव करते हैं इन एंड आउट, हेल्प इन दिस आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. अभी मुझे बताओ ये ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? कम ऑन. यस, राइट, इट इज ट्रैकिया, जो कि लंग्स में ओपन होता है. सो जब हम एयर लेते हैं, जब हमें कफ कोल्ड होता है, तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है ना, सिलिया, तो इसके थ्रू ये बैक्टीरिया को भी मूव करता है, कफ को भी बाहर निकालता है जब खांसी होती है. सो इट इज वेरी प्रोटेक्टिव. इसी तरह ग्लैंडुलर होता है, स्वेट ग्लैंड्स एंड अदर जगह पे जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स है ना, वहां पे अलग अलग टिश्यूज होते हैं. सो वी स्टडीड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, राइट? देन व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? कम ऑन एवरीवन. सेकंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू. सर हमने कल पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है. इसमें सेल्स कम होते हैं, फाइबर्स ज्यादा होते हैं. कम ऑन एवरीवन. कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? नेम देम. देयर आर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लाइक व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या आता है? एरियोलार टिश्यू, जो कि कहां पे होता है? स्किन के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, विच हेल्प्स टू मेक द स्किन इलास्टिक. फर्स्ट. सेकंड होता है एडिपोज. एडिपोज यानी फैट. ये कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द पैडिंग अंडर द स्किन विच हेल्प्स टू मेंटेन द हीट. होता है ना, इंसुलेशन करता है, इंसुलेशन ऑफ बॉडी स्किन, सो दैट वी कैन रिटेन द बॉडी हीट. हाइपोथर्मिया, ठंड में हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इट हेल्प्स. देन देयर आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू.
जो कि टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, बोन में होते हैं, हमने स्टडी किया है, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट सपोर्टिव कार्टिलेज एंड बोन, याद है कल मैंने आपको कार्टिलेज एंड बोन दिखाया था, कार्टिलेज, बोन, वी स्टडीड अबाउट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स, आसान है। और फिर ब्लड में देखा हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से, और जिनको फिर से रिकॉल नहीं हो रहा है वो फिर से क्विक में वीडियो देखो, जो पार्ट आपको टफ लग रहा है टेक्स्ट बुक में आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, राइट। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग बच्चों, ओके। सो वी आर इन द लास्ट सेशन, द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मसल टिश्यू। क्या है थर्ड टाइप? मसल टिश्यू। अब आप बोलोगे सर ये तो सबसे आसान लग रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में सब जगह पे मसल्स होते हैं, राइट फ्रॉम द हेड टू टो ऑफ आवर फुट। इट इज मेड अप ऑफ मसल विच हेल्प्स टू give the strength to the body, we can do the movement, exercises, fitness, gym, right। अभी आप ओवरव्यू देखो मसल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं बॉडी में, कम ऑन लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है, सी ये देखो, यहाँ लेके फ्रॉम हेड टू टो इट इज फुल मेड अप ऑफ मसल। ये एक ह्यूमन बॉडी है, क्लियर है। सी दिस पार्ट, डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट, ये नाम है अलग अलग मसल के, दिस आर नेम्स, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, इसे इग्नोर कर दो। जस्ट लुक एट द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे मसल्स है, चेस्ट में मसल्स है, एब्डोमेन में मसल्स है, हैंड्स में मसल्स है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 8 पैक, 6 पैक एब्स। सुनते हो ना आप, एक्टर्स मूवीज में काफी 8 and 6 पैक एब्स बनाते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ दिस मसल्स विच दे गिव दी स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग, एंड फिर ये एब्स बनते हैं। ये मसल्स ही है ना जो प्रोमिनेंट होते हैं एब्स में। देन देयर आर थाई मसल्स, दिस एरो, लेग मसल्स, फुट मसल, ये बोन्स होते हैं। हमने देखा ना बोन्स को और मसल्स को कौन कनेक्ट करता है? टेंडॉन्स, एंड टेंडॉन्स इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, याद है ना कल मैंने कहा था। तो ये बोन है, तो ये बोन को अगर ये मसल को कनेक्ट करना है तो हम क्या बोलते हैं? टेंडॉन। दिस टेंडॉन्स हेल्प, ऐसे टेंडॉन्स होते हैं लंबे लंबे। Also बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं उसे लिगामेंट्स बोलते हैं। ये हमने कल पढ़ा था फाइब्रस में। अभी हमें पढ़ना है कि ये मसल्स कौन से होते हैं बॉडी में। ये जो एक्सटर्नली दिख रहे हैं ना, ये मसल्स को दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे स्ट्राइशंस है, ऐसे दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसे कैसे है, चेस्ट में दिखा रहा हूं मैं। ये एक अगर मसल है हैंड का बाइसेप, तो ऐसे ऐसे लाइंस है, इसे क्या बोलते हैं पता है? स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस, स्ट्राइशंस यानी ये डिस्टिंक्टिव लाइंस है, डार्क एंड then there is faint, then dark, then there is faint area, dark, तो इसे स्ट्राइशंस। और इस पे से जो मसल होती है उसे बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल, जिसमें ऐसे स्ट्राइशंस होते हैं। देखो मेजोरिटी जो बॉडी के ये जो पिक्चर है ना, इसमें जो मसल्स दिख रहे हैं वो सभी स्ट्राइटेड दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, जो हम आंखों से देख सकते हैं। सो द मसल्स विच कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी अंडर अवर विल, उन्हें बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल। सो अभी हम देखेंगे विच आर दोस first type of muscle. Let's go. So basically there are 3 kinds of muscles. Please write down in your notes. Notes check करेंगे स्नेहल सर, आपको पूछेंगे, so please be ready with your notes. और आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, that is for your ultimate good. So बिल्कुल laziness नहीं है करना, no आलस, keep on enjoying the biology. Okay? हम तो कितने आराम से आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से with visuals and all. और आपके डाउट्स के लिए हम अवेलेबल है 24/7। आप स्नेहल सर को कन्वे करो अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों को, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। सो राइट, सो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हैं? कम ऑन एवरीवन, व्हिच आर दोस 3 टाइप्स ऑफ मसल्स? सो फर्स्ट इज स्ट्राइटेड मसल, राइट डाउन। इफ आई मेक एन एरो, फर्स्ट इज ए स्ट्राइटेड मसल। ऐसे ही सिंप्लीफाई करके नोट्स में लिखना है, so that रिवीजन को आसानी होगी, because there are so many classifications। आप बोलोगे सर बहुत ही वास्ट है बायोलॉजी, बट सी वास्ट है बट इंटरेस्टिंग भी है ना, हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्ट्राइटेड मसल, सेकंड अनस्ट्राइटेड, जिसमें स्ट्राइशंस नहीं है। ऊपर हमने देखा ना स्ट्राइशंस यानी क्या होता है, राइट। एंड थर्ड टाइप हार्ट मसल, जो हार्ट होता है ना, जो ब्लड को सप्लाई, हम हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है ब्लड, हार्ट और कार्डियक, हार्ट को कार्डियक भी बोलते हैं, कार्डियम, तो इसलिए उसे बोलते हैं हार्ट और कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं ना, सेंटर में चेस्ट में जो हार्ट होता है, दिल, हमारा दिल, दैट इज द हार्ट मसल्स। सो इनके अलग अलग फीचर्स है, राइट। सो स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड हार्ट मसल्स, राइट।
आपको पता है स्ट्राइटेड को दूसरा नाम क्या है? कम ऑन एवरीवन। अब मैंने डिविजन्स कर दिए, लाइन खींचता हूं मैं एक, आप भी नोट्स में बना लो लाइंस अच्छे से। स्ट्राइटेड को दूसरा नाम है अल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, स्केलेटल, और स्ट्राइप्ड मसल, स्ट्राइप्स होते हैं ना, इसमें मैंने ऊपर दिखाया ऐसे ऐसे, सपोज दिस इज द, इसमें ऐसे 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 स्ट्राइप्स होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स, राइट, और न्यूक्लियस भी होता है अलग अलग जगह पे, राइट, और अल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूंट्री। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ वॉल्यूंट्री? Voluntary means under our will. Come on, write down. Voluntary means under our will, under the control of our will, under the control of our will. यानी जब हम चाहे इस मसल को मूव कर सकते हैं. Like मैंने आपको कहा, come on, just raise your hands अभी, right now. Come on everyone. अभी आप देख रहे हो वीडियो, एक हैंड फ्री है, just raise your hand and take your hand above in the line of body axis. So you are using the hand muscles, biceps, triceps, all these muscles, right? Chest के muscles भी help कर रहे हैं. So these are voluntary muscles, biceps, triceps, because आपके under will में है. मैंने कहा पर आपकी भी तो will है ना. अगर आपका मन है कि अभी आपको लिखना है, so using your hands, you are writing down, तो hand muscles work कर रहे हैं notes लिखते वक्त. So these are voluntary muscles, striated, under the control of our will. हमारे विल के अंडर है, इसलिए वॉल्यूंट्री बोलते हैं इसे, राइट? याद रहेगा ना आपको क्लासिफिकेशन, वॉल्यूंट्री, स्केलेटल, स्ट्राइट, दिस आर स्ट्राइटेड मसल, फर्स्ट कैटेगरी. हम पहले इसका नाम देख लेंगे अलग अलग मसल्स का, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक मसल को स्टडी करेंगे. सेकंड टाइप, सेकंड कौन सा मसल है? कम ऑन एवरीवन, अनस्ट्राइटेड मसल्स. अनस्ट्राइटेड को दूसरा नाम क्या है? स्मूथ. अब स्मूथ ही रहेगा ना, अगर ये कोई मसल है इसमें स्ट्राइशंस नहीं है, एकदम स्मूथ है ऐसे, इसमें स्ट्राइशंस नहीं है, हाँ एकदम ऐसे है, ऐसे जैसे लाइंस इसमें है, स्ट्राइशंस है ना, लाइंस लाइंस, डार्क बैंड, लाइट बैंड, बैंड की तरह कुछ स्ट्रिप्स होते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड और स्केलेटल, फर्स्ट टाइप. सेकंड स्मूथ है, एकदम स्मूथ सरफेस है इसका. सो दिस आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल. क्या बोलते हैं उसे? स्मूथ. आल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड. स्ट्रिप्स नहीं है तो अनस्ट्राइप्ड. इसके अपोजिट है ना, दिस इज स्ट्रिप्ड, फर्स्ट वन, दिस इज अनस्ट्रिप्ड, दिस इज स्केलेटल, दिस इज स्मूथ, दिस इज स्ट्राइप्ड, दिस इज अनस्ट्राइप्ड, राइट? आसान है. देन आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इनवॉल्यूंट्री. अपोजिट है बस, कोई टफ नहीं है इसमें, आप अच्छे से समझ लो. सी, इनवॉल्यूंट्री यानी क्या? नॉट अंडर अवर कंट्रोल. नॉट, राइट डाउन इन ब्रैकेट, नॉट अंडर अवर व्हील, यानी हम चाहे जब इसको मूव नहीं कर सकते. यानी ये कहां पे हो सकते हैं ये मसल्स? इट विल बी प्रेजेंट इन अवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टिन्स होते हैं ना, स्टमक, इंटेस्टिन्स, पता है डाइजेस्ट करते हैं फूड को. तो आप बोल सकते हो क्या स्टमक को, हाँ चलो अभी तुम, मैंने पिज्जा खाया है, इसको डाइजेस्ट करो, अभी इसी वक्त करो. कैसे करना है आपको, कैसे नहीं, ये आपका सुनेगा नहीं. पहले तो वो इसोफेगस के थ्रू जाएगा, माउथ के थ्रू लोगे, फिर देन इट विल गो. सो इट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. उसका अपना अपना मैकेनिज्म है. जैसे जैसे फूड जाएगा स्टमक में, इंटेस्टिन्स में, वो खुद इंटेस्टिन्स के जो मसल्स होते हैं वो मूव होंगे. सो इट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. सो इट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी, मीन्स नॉट अंडर अवर कंट्रोल. आसान है, वेरी सिंपल. एंड थर्ड टाइप, ये तो सबसे आसान है. आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड टाइप ऑफ मसल्स? दैट इज कार्डियक और हार्ट मसल्स. इनका क्या नाम है? इनको सिंपली हार्ट एंड कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ये भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, इनवॉल्यूंटरी होते हैं. हार्ट हमारे हिसाब से चलता है क्या? नहीं, ये अपना अपना पंपिंग करता है और बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड देता है. अभी आप बोलोगे सर बेसिक तो हमें समझ गया है, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे होता है एग्जैक्टली. सो लेट्स गो, कैसे होता है हम देखेंगे. हम अभी स्टडेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स. लेट्स गो, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं. एंड द फर्स्ट टाइप इज व्हाट? स्ट्राइटेड मसल्स. गिव द हेडिंग्स, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या होता है, राइट? सो विल स्टडी अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू. टिश्यू है ना, एनिमल टिश्यू, स्ट्राइटेड. कम ऑन, फोकस फर्स्ट ए. देखिए, सपोज
ये एक आदमी का हाथ है, हैंड, दिस आर आर्म, देन दिस इज लोअर पोर्शन एंड दिस इज हैंड, राइट? सो दिस इज आर्म, दिस इज फोर आर्म एंड दिस इज हैंड. अब इसमें मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, देन देयर आर ब्रैकियोरेडियलिस एंड डिफरेंट मसल्स. इसके डिटेल्स आपको नहीं चाहिए. दिस इज ऑफ द लेवल ऑफ एमबीबीएस एंड अदर एडवांस्ड. अभी हमें सिर्फ सिंपल टाइप पढ़ना है, तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करिए. मैंने क्या किया, इस मसल टिश्यू का एक सेक्शन लिया, इसको कट किया और फिर इसे अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना चाहा कि एग्जैक्टली ये मसल टिश्यू होते कैसे हैं सर, हमें अभी समझना है. तो मैंने क्या समझा कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं. सी, लुक एट दिस पिक्चर, एरो किया मैंने. सी, दिस इज डार्क बैंड, देन दिस इज फेंट बैंड, दिस इज डार्क फेंट. रेड रेड में है, मैंने ब्लैक किया है उनको, सो दैट आपको क्लियर हो जाए. सो ये एक फाइबर है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ऐसे नीचे देख पा रहे हो. सो दिस आर स्ट्राइटेड. स्ट्राइटेड मीन्स इसमें स्ट्राइशंस होते हैं और इसे स्केलेटल मसल भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल टिश्यूज और मसल. हमारा जो स्केलेटल है ना सिस्टम, जो बोनी पार्ट एक्सटर्नल, उसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं ना, स्कल से लेके नीचे तक. तो इसलिए इसे स्केलेटल बोलते हैं, क्योंकि जो भी हैंड्स, लेग, चेस्ट, एब्डोमेन, इसके जो ऊपर के मसल्स हैं जो हम मूव कर सकते हैं, राइट, इवन नेक मसल, ये सब स्केलेटन का पार्ट है ना. स्केलेटन है एक बोनी स्केलेटन अगर है तो उसको जो मसल अटैच्ड है उनका मूवमेंट हमारे अंडर विल है, तो इसे बोलते हैं स्केलेटल. आल्सो स्ट्राइप्ड, आल्सो वॉलंटरी. वॉलंटरी यानी जब मैं चाहूँ इसको, इन मसल्स को मूव कर सकता हूँ, ये मेरे हिसाब से काम करते हैं. इट इज अंडर माई विल. देखो मैंने हैंड मूव बोला, आप कर सकते हो. अगर आपको लिखना है, इफ यू वांट टू ईट फूड, आप हैंड मसल्स का यूज करते हो. सो द मसल विच यू आर यूजिंग आर स्ट्राइटेड. अब उसके फीचर्स क्या है पता है? दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स. ये दिख रहा है आपको, दीज आर लॉन्ग फाइबर्स. राइट डाउन, मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स अंडर अवर वॉलंटरी कंट्रोल. ये भी एक पॉइंट है. मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं, आपको पूरे सेंटेंस लिखना है. और अभी कीवर्ड्स लिख लो, घर जाके जब सेशन फिनिश हो जाए, write down, read from your textbook and write down in a sentence form, so that you can write down short note or long note if they ask you about muscle tissue, right? Striated muscles, they are made up of long fibers which are nucleated. Long fibers which are nucleated. आपको दिख रहा है bluish nucleus इसमें? ये fibers में ये nucleus होता है. सी, bluish में मार्क कर रहा हूँ, राउंड 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 राउंड. तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है. अब सेल है, मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. तो अगर ये एक फाइबर में सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, राइट? सो द मसल सेल्स और लॉन्ग फाइबर, ये एक लॉन्ग फाइबर यानी एक सेल है. सो ये मसल फाइबर जो भी है, इसमें जो सेल्स है इसमें न्यूक्लियस भी होंगे. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड मेड अप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स दैट रन अक्रॉस फाइबर्स. लाइट एंड डार्क बैंड्स, राइट डाउन. और ये लाइट एंड डार्क बैंड सभी फाइबर्स में है, दिख रहा है ना आपको, ईच एंड एवरी फाइबर. ये फीचर्स पूछेंगे आपको. इट कैन बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू कि चलो जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो कौन से मसल है. यू विल से स्ट्राइटेड और स्केलेटल और स्ट्राइप्ड मसल फाइबर्स, राइट? आसान है, क्लियर? और क्या होता है? दिस मसल मूव्स ओनली व्हेन यू वांट, जब आप चाहो तभी. इफ यू वांट टू रन, यू विल यूज योर लेग मसल्स, राइट? सो दे आर आल्सो स्ट्राइटेड मसल. दे कंस्टिट्यूट 50% ऑफ बॉडी वेट. मैक्सिमम मैंने कहा था ना, जो दिख रहे हैं वो सभी तो हमारे अंडर कंट्रोल है एक्सटर्नल. या जो इंटरनल ऑर्गन्स में मसल है ना, जैसे इंटेस्टिन्स आर मेड अप ऑफ मसल, ब्लड वेसल्स, उनमें भी मसल्स होते हैं. इंटीमा, ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. वेन्स एंड आर्टरी का डिफरेंस. तो आर्टरी में भी तो मस्कुलर ट्यूब्स है ना, तो वो जो मसल है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है बाबा. वो तो ब्लड जैसे आएगा अंदर अपने आप सिस्टम है वो. दे आर स्मूथ मसल, दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, राइट? सो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्राइटेड मसल. दिस मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक. लिखिए कहां कहां पे मिलते हैं. लोकेशन, आर्म्स, लेग्स, फेस एंड नेक, राइट, एटसेट्रा. और भी है, यानी चेस्ट है, एब्डोमेन है, इवन योर हिप्स एंड मेनी ऑर्गन्स जिसको आप मूव कर सकते हो अंडर योर कंट्रोल. आपके हिसाब से चलते हैं ये, राइट?
तो striated muscles are like your friend. They can move and you can make them use them in exercises, gym, fitness, right? इनमें dark and light bands भी होते हैं. All clear about striated? Okay बच्चों. So now we will move on to the next unstriated muscle. Second type. क्या होते हैं unstriated muscles? Come on, second type, write down. They are not under our control. First point, not under our control. यानी इसको क्या बोलते हैं? Involuntary muscles. That's why they are called as involuntary. अगर एग्जाम में involuntary पूछा तो आप क्या समझोगे? That is unstriated. यानी जो बॉडी के ऑर्गन्स में है, अंदर के ऑर्गन्स के मसल्स है ये, राइट? दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल. सी, अब क्यों बोलते हैं पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए. सी, मैंने एक एरो मार्क किया है. लुक इन द पिक्चर. इस एरो में आपको दिख रहा है व्हाट आर दिस मसल फाइबर्स? स्पिंडल्स दिख रहे हैं आपको? 1 2, राइट? अगर मैं ब्लैक से करूं तो शायद आपको और क्लियर दिख जाए, राइट? सो आई विल यूज अ black marker. See, 1 2, स्पिंडल शेप है ना, ऐसे इसे स्पिंडल बोलते हैं, राइट? ऐसे नीचे भी है, सब तरफ. These are made up of spindle shaped slender tapering cells. They are what? यूनिन्यूक्लिएटेड. एक न्यूक्लियस भी होता है उसमें. ये जो ब्लूइश दिख रहा है आपको, राइट? क्लियर है? स्पिंडल शेप बोलते हैं इसे, स्पिंडल. सो स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड और स्लेंडर. पतले होते हैं ऐसे फाइबर की तरह, ऐसे. ये सिंगल. अब इसमें स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें स्ट्राइशंस नहीं है. आपको पता है ना, स्मूथ. दे डोंट हैव स्ट्राइशंस. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्राइटेड. राइट डाउन, अनस्ट्राइटेड. जैसे हमने डार्क एंड लाइट बैंड्स देखा, इसमें दिख रहा है आपको ये रेडिश पूरा स्मूथ है. ये अनस्ट्राइटेड मसल दिख रहा है ना, इसलिए मैंने इसमें बैंड्स भी नहीं निकाले. इट इज टोटली स्मूथ है. स्मूथ सरफेस होता है ना, बिल्कुल ग्लॉसी, ऐसे होते हैं. इनमें बैंड्स नहीं होते. और ये कहाँ पे? इंटेस्टिन. ये मैंने क्या किया पता है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लॉन्ग इंटेस्टिन, जो बॉडी में होता है, पता है ना, जो फूड एब्जॉर्प्शन, देन इट कंटिन्यू एज अ सीकम, रेक्टम, और इससे फूड एब्जॉर्ब होके स्टूल्स के थ्रू पास होता है. तो मैंने क्या किया, टू स्टडी स्मूथ मसल, मैंने इसका सेक्शन लिया और मैंने इस बॉक्स के सेक्शन को अंडर माइक्रोस्कोप देखा, क्योंकि मुझे स्टडी करना है कि ये जो मसल्स हैं इंटेस्टिन के, दिस इज इंटेस्टिन. कम ऑन, आपको एग्जांपल पूछा तो लिखना है. सेकंड टाइप इंटेस्टिन में मिलते हैं, और भी मसल्स और भी ऑर्गन्स में है, बट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ इंटेस्टिन. मैंने कट किया, एक ह्यूमन बॉडी से इंटेस्टिन निकाला, कट किया और उसको स्टडी किया, तो देखा अरे ये तो शेप इसका स्पिंडल शेप्ड है, स्लेंडर है, स्ट्राइशंस नहीं है, यानी डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है इसमें, और इसमें सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस भी है. सो दे आर फाउंड इन वेयर? तो ये अपने अंडर कंट्रोल नहीं है, इनवॉल्यूंटरी. आप बोल सकते हो क्या इंटेस्टिन को, अरे अभी फूड एब्जॉर्ब करो, अभी इसको इस टाइम पे ही इसको मूव करो अपने इंटेस्टिन से? कभी ऐसे किया है आपने? इट विल बी इनसेन. ऐसा नहीं होता है बच्चों, राइट? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरली, नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. हम ह्यूमंस कंट्रोल नहीं करते, राइट? अपने आप से बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये मसल में फूड का पैसेज में मूवमेंट होता है. अगर ये इंटेस्टिन है तो इसके थ्रू फूड जाएगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा. ये है स्मूथ मसल और अनस्ट्राइटेड मसल. अनस्ट्राइप्ड इनवॉलंटरी, और अपने आप ये फूड पास होगा थ्रू स्टूल एंड अदर थिंग्स, स्टमक से लेके रेक्टम तक. आसान है. अच्छा, और कहां पे मिलता है? दे आर फाउंड इन इंटेस्टाइन्स हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ फूड. ये तो समझ गया, इंटेस्टिन्स लोकेशन. इंटेस्टिन में क्या करता है? हेल्पिंग, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना इंटेस्टिन के मसल को, तभी तो ये फूड आगे आगे जाएगा. ये अगर फूड का पार्टिकल है, बोलस है, तो इसको जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अपने आप से, उसमें बॉडी में हार्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर्स है, जो कि इन मसल्स को कंट्रोल करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो इंटेस्टिन में क्या करेगा? हेल्पिंग, राइट डाउन, हेल्पिंग इन पैसेज ऑफ फूड. तो इंटेस्टाइन्स के मसल्स इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल. एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्यों किया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट डाउन, एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर में पूछेंगे. वन मोर थिंग, और कहां पे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई. आई में होता है ना, आई में आइरिस होता है, आइरिस.
ये क्या करता है, डिफरेंट, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है। लाइट अगर हम डालो तो हम क्या करते हैं, आई को ब्लिंक करते हैं, सो दैट टाइम दिस मसल वर्क। सो आइरिस ऑफ आई, आइरिस इज अ टाइप ऑफ मसल ऑफ आई, मसल है आइरिस, याद रखना है आपको, राइट। देन दे आर फाउंड इन द स्किन, स्किन में भी मिलते हैं, स्किन के अंदर भी कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, राइट। देन जो कि अलग अलग स्वेट ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन, स्वेटिंग में हेल्प करते हैं। देन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। सी, अगर ये एक ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट, इसमें ब्लड है, तो ये जो इसका वॉल बना है ना, इसका वॉल, ये मस्कुलर ट्यूनिका मीडिया, एडवेंटिशिया, इंटीमा, आपने पढ़ा होगा, ये लेयर्स होते हैं 8th स्टैंडर्ड में, राइट। या फिर जो भी आपने पढ़ा नहीं भी होगा तो अभी समझ लो, इसके मसल्स होते हैं। अब ये ब्लड फ्लो होने के लिए ब्लड किसमें से जाएगा, ट्यूब है ना, वेसल्स आर लाइक ट्यूब, ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड का प्रेशर भी रहेगा, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ब्लड अर्टरी जो होता है, अर्टरी आर मेड अप ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स बोलते हैं ना मुझसे, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मसल। सो ये अपने कंट्रोल में है क्या, कि जब अर्टरी कैसे फ्लो करेगा ब्लड को, अंदर की बातें हैं ये तो, ह्यूमन बॉडी की अंदर की। सो अगेन दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि इसके वॉल्स को मेंटेन करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, राइट। सो it is not under our control. So ये lining of blood vessel, even urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर के मसल भी, जब यूरिन कलेक्ट होता है और इट कम्स टू यूरेथ्रा और हम यूरिन पास करते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल होते हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल है क्या, नहीं। जब यूरिन एक्सटर्नली यूरेथ्रा में आता है टिप पे, तब हमें फील होता है, अरे आई हैव द अर्ज टू पास द यूरिन। सो एक्सटर्नल जो स्पिंक्टर है वो वॉलंटरी होता है, तो उसके डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। बट अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें यूरिन बैग ना, जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता है बॉडी में, और फिर किडनी के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और फिर नीचे यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस और डिफरेंट जेनिटल ऑर्गन्स के थ्रू हम पास करते हैं यूरिन। तो इसके जो मसल्स होते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर के, वो भी स्मूथ होते हैं, वो अपने से हार्मोन्स और अंडर रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब यहाँ पे आता है यूरिन तो हमें फील होता है, अरे हमें यूरिन को जाना है, अब जाएंगे। तो तब तक ऊपर तक जो फिलअप होता है उसमें जो मसल वर्क करते हैं वो इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल्स है, राइट। आल्सो यूटेरस, यूटेरस में भी राइट डाउन यूटेरस। सो ऑल दीज आर द लोकेशंस वेयर स्मूथ मसल और अनस्ट्राइटेड मसल फाउंड। यूटेरस क्या होता है, फीमेल का ऑर्गन, राइट, ऐसे होता है यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने। तो इसमें से क्या होता है, बेबी जब बनता है तो यूटेरस में होता है ना ये छोटू सा बेबी, तो ये जो यूटेरस का फंक्शन है फीमेल्स में होता है यूटेरस। तो ये जो होता है ना, ओवम आया, फिर स्पर्म फ्यूज हुआ और एक बच्चू फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन गया, तो इसमें जो यूटेरस के मसल्स होते हैं, ये जो ओवरी से ओवम निकला है, ये भी तो कांटेक्ट करेगा, धीरे 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 ये ओवम आएगा, फिर स्पर्म आएगा और फ्यूजन होके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो यूटेरस के मसल्स भी स्मूथ मसल्स है और अनस्ट्राइटेड, इनवॉलंटरी, नॉट अंडर अवर कंट्रोल। आसान है, क्लियर। 1 2 स्ट्राइटेड देखा, अनस्ट्राइटेड देखा, सेकंड टाइप फिनिश्ड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू कौन सा है? सो थर्ड टाइप इज कार्डियक। कार्डियक वर्ड यानी हार्ट से रिलेटेड, ये हार्ट के मसल है जो हमारे हार्ट को बनाते हैं। आई एम सॉरी। सो कार्डियक मसल्स क्या होगा? कम ऑन लुक एट दिस पिक्चर, कितना अच्छा पिक्चर है, इसमें से हमें क्लियर हो जाएगा। सी कार्डियक मसल थर्ड टाइप। सी 3 टाइप्स के होते हैं ना मसल टिश्यू, लास्ट है ये थर्ड टाइप। इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। अब ये हार्ट हमारे हिसाब से वर्क करता है क्या? नहीं, इसका अपना पंपिंग होता है एओर्टा के थ्रू, कार्डियक साइकिल 8th स्टैंडर्ड याद करिए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड कम्स, देन इट गोज थ्रू एओर्टा टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये जो पंपिंग होता है, पंपिंग ऑफ हार्ट मसल, ये हमारे अंडर है क्या? नहीं, ये अपने से वर्क करता है। इट इज इनसाइड अवर बॉडी। सो अगेन दिस आर इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर अवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, जैसे स्मूथ मसल्स है, राइट। और जो फर्स्ट टाइप देखा वो तो वॉलेंट्री है, स्केलेटल और स्ट्राइटेड, हमारे हैंड लेग्स के, हमारे अंडर व्हील के अंडर है वो, राइट। सो इनवॉलेंट्री, प्लीज मार्क इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों पूछ सकते हैं, क्यों किया है मैंने, तो प्लीज राइट डाउन। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। कहाँ मिलता है? फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ये पिक्चर देखिए,
मैंने क्या किया, एक ह्यूमन बॉडी का हार्ट लिया और फिर से मैंने ये जो बॉक्स किया है ना, ये मैंने मार्क किया है एरो से, मैंने इसका एक कट करके सेक्शन लिया और मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि भाई अभी मुझे ये आंखों से तो नहीं दिख सकता ना, हार्ट तो मैं निकाल लूं मुझे दिखेगा, बट ये जो सेल्स होते हैं, टिश्यू इज अ मेड अप ऑफ सेल, सेल तो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, मुझे माइक्रोस्कोप लगेगा। तो जब मैंने माइक्रोस्कोप से अंदर देखा तो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे, सी जिसके ब्रांचेस है, ये एक फाइबर है और इसके ये ब्रांचेस है, फिर से एक ब्रांच बनी एक दूसरे को जुड़ के, सी हाउ, ये ऐसे ऐसे, फिर इसकी एक ब्रांच बनी, फिर ऐसे, फिर इसकी दूसरी ब्रांच बनी, फिर ऐसे, फिर इसने फिर से और एक ब्रांच दिया और ऐसे ब्रांचेस के साथ ये फाइबर्स बनते हैं। सो दीज आर ब्रांच्ड फाइबर्स। क्या होते हैं ये? फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। सी इसमें भी स्ट्राइशंस है जैसे स्केलेटल में होते हैं, बट इसमें कम होते हैं। सी यहाँ पे एक स्ट्राइशन डार्क बैंड, डार्क पिंक, फिर एक लाइट एरिया, फिर एक डार्क पिंक। सी मैंने मार्क किया है एरो के साथ, प्लीज चेक, दिख रहा है पिक्चर में? क्लियर है? अच्छे से देखना है आपको। मैं और करूं पिक्चर को बड़ा फॉर यू? ओके, कम ऑन, लेट्स सी। अभी दिख रहा है? सी सो ये जो हार्ट मसल है, इसमें मैंने देखो, मैंने जो डायग्राम निकाला, ऐसे एक बैंड होगा, फिर एक लाइट एरिया, इसे डार्क एंड लाइट बैंड्स बोलते हैं। ये भी हार्ट मसल्स में होते हैं, इसलिए इसे भी क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्राइटेड मसल। सो कार्डियक मसल्स आर, राइट डाउन, कार्डियक मसल्स के क्या फीचर्स होते हैं माइक्रोस्कोप में जो देखा मैंने अभी? स्ट्राइटेड, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल। Also uninucleated, uni means single, nucleated means nucleus, so uni means single ना, so इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ अंदर पिंकिश पिंकिश राउंड राउंड, दिस आर न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे होते हैं यहाँ पे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और बैंड्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्राइटेड। बट याद करिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है बट दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, इसलिए हमने उसका नाम स्ट्राइटेड नहीं रखा, हमने उसे सिंपली कार्डियक बोला। बिकॉज फर्स्ट टाइप हमने स्ट्राइटेड देखा है, स्केलेटल मसल जो हैंड्स लेग्स में होते हैं वो तो हमारे अंडर कंट्रोल में है, तो हम उसे अगर स्ट्राइटेड नाम रख दे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो कार्डियक मसल को हमने सिर्फ थर्ड टाइप कार्डियक ही बोला है, सिर्फ इसका एक फीचर है फाइबर्स का, इसके जो फाइबर्स होते हैं दे आर स्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ब्रांचेस होते हैं, सी जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं वैसे ब्रांचेस निकले हैं, डायग्राम में देखो ये एरो किया है, ब्रांचेस, एक फाइबर से एक ब्रांच निकली फिर दूसरे को कनेक्ट किया। सो ये यूनिक है, सिर्फ कार्डियक में होता है, ये ब्रांचिंग स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल स्मूथ में नहीं होता, राइट? सो दे आर ब्रांच, दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, देख सकते हो आप, जो स्ट्राइटेड होते हैं उससे कम होते हैं, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिम्युलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून। यानी जो हार्ट होता है वो हमारे अंडर है क्या? नहीं, दे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटर स्टिम्युलेशन, यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हार्ट में जो एसए नोड होता है ना, पेस मेकर ऑफ हार्ट, उसके थ्रू इंपल्स निकलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे विदाउट आउटर, यानी हमारे स्टिम्युलस से नहीं होगा। इट इज इनवॉलेंट्री, अगेन इट इज इनवॉलेंट्री, प्लीज मेक इट अ बॉक्स। इनवॉलेंट्री को कार्डियक मसल्स नॉट अंडर अवर कंट्रोल, नोट्स में अच्छे से लिखिए। एंड ऑल्सो दे डू नॉट गेट टायर्ड सून। अगर ये हार्ट है, सी ये छोटा सा हार्ट निकाला मैंने, एट्रिया वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से इंपल्स निकला और ये कॉन्टैक्ट हुआ और ब्लड फ्लो हुआ, इसमें पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है। तो अगर हार्ट तो कंटिन्यू वर्क करता है ना, पंपिंग कंटिन्यू होता है, तो हमारे अंडर है क्या वो? नहीं, वो चलते रहता है, वो कभी थकते हैं क्या? दे डू नॉट गेट टायर्ड। आपने कभी सुना है क्या कि हार्ट ने बोला है भाई मुझे आराम चाहिए प्लीज, आज मैं नहीं करूंगा? नो वे, अगर हार्ट ने आराम किया तो हम परमानेंटली आराम कर लेंगे भाई, समझ में रहे हो? हम कैसे जिएंगे? वी विल बी डेड, बिकॉज ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, राइट? दे डू नॉट गेट टायर्ड सून, नहीं होते हैं। सी लुक एट दिस वीडियो, क्या है ये स्ट्रक्चर? कम ऑन एवरीवन, क्या है ये? दिस इज हार्ट, ये एक हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। तो अभी देखो ये कैसे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थका है क्या? इसमें कौन सा टिश्यू होता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू जो हमने अभी सीखा है, राइट? कार्डियक मसल, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर अवर कंट्रोल। दिख रहा है कंटिन्यूअस पंपिंग।
कभी सुना है कि हार्ट मसल थके हैं? सो इसका फीचर क्या है? थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं, कार्डियक मसल, दे डू नॉट गेट टायर्ड बिकॉज इट इज इनवॉलेंट्री। उसे कंटिन्यूअस बॉडी को ब्लड देना है, यहां से ब्लड आएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगा, फिर ऊपर ब्रेन को जाएगा। सो इट इज अ सिस्टोल एंड डायस्टोल फंक्शन, कंटिन्यूअस होता है ये, राइट। सो ये भी फीचर आपको नोट्स में लिखना है, और एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आए तो आपको अच्छे से लिखना है। डोंट कंफ्यूज, दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड, रिमेंबर दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड, लाइट एंड डार्क, बट इट इज इनवॉलेंट्री, राइट डाउन। और जो हमने फर्स्ट टाइप देखा स्ट्राइटेड मसल का, जो स्केलेटल सिस्टम में होता है, दोज मसल्स आर दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड बट दो आर वॉलेंट्री, अंडर अवर कंट्रोल। जैसे मैंने आपको कहा लेक्चर के स्टार्ट में कि अपना हाथ ऊपर करो, सो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स का यूज हुआ, राइट। सो दैट टाइम दैट इज अंडर अवर कंट्रोल, राइट। सो प्लीज डिफरेंशिएट एंड प्रॉपरली रिवाइज करना है आपको टेक्स्ट बुक से। अभी ये क्लियर है? अभी लास्ट टिश्यू है, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। फोर्थ क्या है? नर्वस टिश्यू, एकदम 5 मिनट्स का है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नर्वस टिश्यू। सो न्यूरल नर्वस टिश्यू, लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, सबसे आसान। अब न्यूरल यानी न्यूरॉन, आपने सुना है 8th में, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, डिफरेंट न्यूरॉन्स, राइट। तो इसी से इसका नाम गिरा है न्यूरल नर्वस। नर्वस यानी नर्वस सिस्टम से बना, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑल ओवर बॉडी। अवर बॉडी इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सब कुछ एक इंपल्स है, राइट। इट इज जनरेटेड इनसाइड अ ब्रेन। सी फोकस हियर, ये डायग्राम देखिए, चेक। सो मैंने क्या किया, एक पेशेंट का स्कल देखा, डेड बॉडी था, मैंने सोचा चलो हमें न्यूरल नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, तो मैंने एक स्कल लिया। ऐसे ही होता है ना स्कल, स्केलेटन, सी दिस इज आउटर। अब ये इसका फेस है, आईज है, टिथ है, यहां से क्या निकलता है? वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज ब्रेन। ये क्या है? सेंटर में ब्रेन, एंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूरॉन। सो ये क्या है? पार्ट ऑफ न्यूरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर होता है, ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। सी दिस इज सिंगल न्यूरॉन, these are dendrites, nodes of Ranvier। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 8th में, राइट। नहीं पढ़ा है तो हम फिर से पढ़ाई करेंगे। so this tissue is made up of what? it is made up of specialized elongated cell। write down, this tissue is made up of, notes लिखिए, made up of specialized elongated cells। elongated है ना, लंबे होते हैं। अब देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। जैसे आपने सुना होगा नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, राइट, उसका फंक्शन करते, वैसे ये न्यूरॉन है। न्यूरो इज ब्रेन, न्यूरो एनाटॉमी आपने सुने होंगे ये वर्ड्स। इट इज ऑल रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो एक टिपिकल न्यूरॉन कैसा होता है? अभी स्ट्रक्चर देखिए, फोकस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। मैंने क्या किया, इस ब्रेन में से एक न्यूरॉन को इधर ले लिया। ये जो स्कल है ना, मैंने क्या किया, इसमें से स्टडी करने के लिए सेक्शन लिया, और मैंने सोचा मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू एक न्यूरॉन की स्टडी करूंगा। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। तो मैंने एक सिंगल न्यूरॉन लिया, बिकॉज मुझे स्टडी करना है कि न्यूरॉन होता कैसा है, बिकॉज brain is made up of neurons na, it is a tissue, neuron is a cell of brain, so group of cell is called as tissue, so it is made up of neural nervous tissue brain। इतने सारे न्यूरॉन्स, ये सिंगल 1 2 3 4 5 6, इनका ही तो ब्रेन बनेगा। तो मैं स्टडी करूंगा कि ये होता कैसे है। सो चेक दिस पिक्चर, प्लीज फोकस हियर। दिख रहा है आपको ये क्या है? सो दिस इज सिंगल न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ये कैसे होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी। ये क्या होता है पता है? ये जो मैं राउंड कर रहा हूं रेड से ऊपर का, दिस एरो, सेल बॉडी दिख रहा है? इसे क्या बोलते हैं? पेरिकैरियन और साइटोन। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को? सेल बॉडी, यहां पे भी मार्क किया, सी, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन और साइटोन।
साइटोन यानी सेल, जहां पे साइटोन सफिक्स लगता है इट इज सेल। और पेरिकैरियोन यानी इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, कैरियोसाइट्स बोलते हैं ना हम सेल्स को, दैट इज द टर्म यूज्ड। पेरिकैरियोन कंटेनिंग न्यूक्लियस, राइट, इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लियर है, ये दिख रहा है सेंटर में न्यूक्लियस, मैंने डार्क किया, दिस इज न्यूक्लियस, एरो। सो सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड दिस प्रोजेक्शन। थर्ड, मैंने थर्ड ऊपर में लेफ्ट में देखिए, दिस आर डेंड्राइट्स, ये जो दिख रहा है प्रोजेक्शन, ये क्या करते हैं, एक इम्पल्स आएगा तो इसे कैच करेंगे, प्रोसेस करेंगे और यहां से दूसरे एक्सॉन के टर्मिनल के थ्रू निकलेगा, आ रहा है वन ऑफ दीज। और इसमें जो इलोंगेटेड हेयर लाइक प्रोजेक्शन डेंड्रॉन्स होते हैं उसमें एक्सॉन को क्या बोलते हैं, दिस इज एक्सॉन, दिस इलोंगेटेड पोर्शन, ये क्या है, एक्सॉन। देखो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, लंबा, दिस वोल इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और इसमें सेल्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज स्क्वैंस सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, स्क्वैंस सेल्स। और ये जो होता है ना इन सेल्स के बीच में एरिया, सपोज फिर से मैं आपको यहाँ पे देखो, ये एक एक्सॉन है, ऊपर का सेल बॉडी हो गया, इधर सेल बॉडी है, अभी हम ये प्रोजेक्शन है, न्यूक्लियस है। अब इसमें ये जो होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं स्क्वैंस सेल्स, ये सेल्स को। और इनके बीच में जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स, इनको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर, यानी जो स्पेस होता है दो स्क्वैंस सेल्स के बीच में स्पेस है ना, तो इसमें जो नोड्स होते हैं इसके थ्रू एक इंपल्स जाएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जैसे न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं ना ऐसे। सो इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, राइट। सो सेल्स, स्क्वैंस सेल्स, न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूरिलेमा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, और एंड में जो ये टर्मिनल्स है इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ से कंटिन्यूटी में क्या होगा, और एक बनेगा, क्लियर हो रहा है ना आपको। फिर से देखो, मैंने स्टार्ट किया, दिस इज सेल बॉडी, कम ऑन एवरीवन, न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी। सर ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, फिर ये लंबा सा मैंने खींचा, इसे बोलते हैं, यहां से डायग्राम निकालिए अपने नोट्स में, दिस इज सेल बॉडी, इसको पेरिकैरियोन और दूसरा भी नाम है। देन ये सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकले इसे क्या बोलेंगे हम, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, राइट। अब यहां से ये जो लंबा वाला फाइबर लाइक निकला, इसे पूरे, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे में मार्क करता हूं, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एक्सिस की तरह है ना, एक्सॉन वर्ड कहां से बना, ए एक्स, इट इज लाइक एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, राइट, आसान है। और इसमें ना क्या होता है पता है क्या आपको, पहले तो ये समझ लो कि ये सेल बॉडी में ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करने ब्रेन से, इसे बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स, निजल्स, निजल्स ग्रैन्यूल्स, इनका हेल्प होता है कंडक्शन में, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, निजल्स ग्रैन्यूल्स। और अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऊपर सेल्स निकाले ऐसे ऐसे, एक्सॉन के ऊपर दोनों तरफ से है ये, these are called as स्क्वैंस सेल्स। ये भी क्या करते हैं, एक इंपल्स जब आएगा तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको लेबल कर लो, स्क्वैंस सेल्स, और इनके बीच में, दो सेल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है इसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर, एक नोड की तरह है, वहां पे स्पेस है, नोड नोड नोड, ऐसे काफी नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं सेल्स के बीच में, राइट। और इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, इसको आइदर स्क्वैंस सेल्स और माइलिन शीथ, ये जो है ना माइलिन, माइलिन का बना होता है, आसान है। और देन इनके जो एंडिंग्स होते हैं इसे बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग्स, लेबल इट एक्सॉन एंडिंग्स। फिर से टेक्स्ट बुक्स के थ्रू देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक में सब कुछ क्लियर दिया है, प्रैक्टिस दैट डायग्राम, एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। सो दिस एक्सॉन्स आर वेरी लॉन्ग, समटाइम्स इवन एज 1 मीटर टू इवन 3 मीटर्स, एलिफेंट में तो 3 मीटर्स के होते हैं कि एलिफेंट बड़ा होता है। एंड एक्सॉन बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व, एक्सॉन जब बंडल करते हैं ना एक दूसरे को साथ बंडल की तरह, देन नर्व बनते हैं वो। सो नर्व टिश्यू इज कंसर्न विद परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेस, कि हम टच किया हमने किसी सिग्नल को, या फिर हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यू आर लिसनिंग द लेक्चर, सो ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस होगा तो क्या होगा, इंपल्स जाएगा रेटिना के थ्रू, आईज के थ्रू ब्रेन, न्यूरॉन्स, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड
कि हाँ ये मुझे दिख रहा है. दिस इज इंटरप्रिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टिम्युलस. स्टिम्युलस मिला, सिग्नल मिला और एक रिस्पॉन्स दिया आपने कि हाँ मुझे समझ गया है. योर मेमोरी और ब्रेन का जो प्रोसेसिंग होता है सब कुछ तो एक्सॉन और न्यूरॉन्स ही करते हैं, राइट. अभी आप समझो कि ये एग्जैक्टली इंपल्स कैसे जाता है. सी, अगर मैं ये येलो मार्कर से आपको एक्सप्लेन करूं तो ये देखो, यहाँ से एक इंपल्स आया, यहाँ से जाएगा और वो क्या करेगा पता है, ये सेल्स में आएगा और ऐसे जंप करेगा नोड्स ऑफ रेनवेयर में. 1 2 3, यहाँ पे डिफरेंट आयंस भी होते हैं. और फिर पता है यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स. और फिर क्या होगा, फिर से ये जो है अलग और एक एक्सॉन इसको कनेक्ट होगा और वो कैरी करेगा. वो कैसे, एक्सॉन यानी न्यूरॉन कनेक्ट होगा. वो कैसे होता है आप देखिए. सी, इसी एक्सॉन एंडिंग्स के साथ कंटिन्यूएशन में और एक सेल बॉडी आएगा. न्यूरॉन, सेल बॉडी, पेरिकैरियन और साइटोन. इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, निजल्स के न्यूक्लियस होता है. फिर एक लंबा वाला एक्सॉन बनेगा, फिर इसके और एक एंडिंग्स होंगे, फिर इसको एक कनेक्ट होगा, इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर होंगे, राइट. तो ये जो इंपल्स यहाँ से एक्सॉन एंडिंग से निकला येलो कलर का, ये इसके डेंड्राइट्स कैच करेंगे और फिर ये डेंड्राइट्स एक्सॉन के थ्रू ये नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू कैसे ऐसे जंप करेगा. ये नोड्स ऑफ रेनवियर में इंपल्स ऐसे एकदम डिशुम डिशुम जंप होके आगे एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू फिर और एक सेल बॉडी आएगा. ऐसे कनेक्ट होते हैं ये कंटिन्यूअस, ऐसे बिलियंस ऑफ एक्सॉन्स एंड न्यूरॉन्स इनसाइड आवर नर्वस सिस्टम. कितना ब्यूटीफुल है ये, राइट, इजंट इट. So this was all about nervous tissue. We are done. कितना आसान है. न्यूरॉन स्ट्रक्चर देखना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है और जो पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स अभी नोट्स में आपने मेरे साथ बनाया है उसमें आपको ऐड ऑन करना है, राइट. इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए एंड इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, राइट. सो अभी हमने ये टॉपिक फिनिश किया. आपके टेक्स्ट बुक में समरी दिया है डिफरेंट एनिमल प्लांट टिश्यू, उसे पढ़ लीजिए, उसे फिर से नोट्स में लिखिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. और अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे पूछिए. बिफोर फिनिशिंग दिस टॉपिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, वी आर डन विद दिस होल टॉपिक, राइट. आई वांट टू टेक वन क्विज, राइट. अभी हमने जो सीखा है, सो आर यू ऑल रेडी? कम ऑन, से यस. सो लेट्स गो. टेक वन डीप ब्रेथ इन, deep breath out. Once again take one deep breath in, inspire, expire the air. Oxygen brain को मिलेगा, you will feel relaxed. एकदम even you can chant, do chanting of Om. Om. This increases the power of your brain and neurons को activate करता है. So early morning 5 minutes of Om meditation will help you in different subjects, physics, chemistry, biology. So you can try that, right? थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा हेल्थ के लिए, तभी तो आप हेल्दी रहोगे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा एंड यू विल टॉप द एग्जाम्स. फॉर मी, all of you 9th standard ICSE student, you are all brilliant students, everyone. I am pointing out to each one. अभी मैंने आपको कभी मिला नहीं हूँ, but I know all of you are brilliant students. You are warriors, right? You are extraordinary. और जो भी स्टूडेंट्स है मेरे लिए इक्वल है एंड आई एश्योर यू कि अगर आप मेरे टेक्निक से बायोलॉजी पढ़ो तो ईच वन ऑफ यू विल स्कोर आउट ऑफ इन बायोलॉजी. जस्ट बी विथ मी, जस्ट रीड विथ मी, आस्क मी डाउट्स, कीप अटेंशन ऑन दिस लाइव लेक्चर्स एंड बी रेस्ट ऑल एश्योर्ड. कीप दैट फेथ इन योर टीचर्स, राइट. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको स्नेहल सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, राइट. दे आर सो गुड. So I am here just to take your biology and I want कि मैं आपको कुछ हेल्प करूं कि आप आउट ऑफ स्कोर करो. और जिनको डॉक्टर बनना है उनके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत रॉक सॉलिड होंगे, बिल्कुल, राइट. सो बी एश्योर्ड एंड स्टे पॉजिटिव. सो बिफोर फिनिशिंग दिस लेक्चर, स्मॉल क्विज. ऑल रेडी? सो लेट्स गो. चेक दिस. ये क्या है? टाइप्स ऑफ मसल सेल्स है. मैंने कट कर दिया है ब्लैक से. इनके आंसर्स मैं अभी बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ. This is 1, 2 and 3. मैंने sections कर लिए इसमें. Just a minute, sorry. Check this. First, second and third. 3 type of muscle tissue. अभी पढ़ा है हमने. अभी मैं देखता हूँ कितने लोग attentive है और कितने अच्छे से आंसर करेंगे. जो करेगा उसे मेरे तरफ से ट्रीट. जब मिलोगे पुणे में तब तक तो आपको लाइव लेक्चर्स के साथ. बट बी ऑनेस्ट, डोंट लाई.
राइट? आई हैव कंप्लीट फेथ इन ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स पे मुझे फेथ है कि वो ऑनेस्टली बोलेंगे कि कितने लोगों ने सही किया है मार्क। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी? सो फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला जो मैंने मार्क किया, ये कौन सा टिश्यू है? कम ऑन, ये क्या दिख रहा है? हैंड्स, हैंड्स में है, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स होगा। इसमें देखो लॉन्ग फाइबर्स है, इसमें क्या है? स्ट्राइएशंस है। इट इज अंडर अवर वॉल्यूंटरी कंट्रोल, सो इट इज कॉल्ड एज, कम ऑन एवरीवन, इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। वेरी गुड, हमने फीचर्स देखे हैं ना। इट इज अंडर अवर कंट्रोल, मैं हैंड को मूव कर सकता हूं ना, वॉल्यूंटरी, राइट? आसान है। देखो किन्होंने राइट सही किया है, सही से बोलना है, झूठ नहीं, राइट? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। दिस इज अ क्विक रिविजन बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक। सेकंड, ये क्या है? सर आप बोलोगे सर इट लुक लाइक हार्ट। सो हार्ट है तो सर नाम पे ही लिखा है कार्डियक मसल और हार्ट मसल। चलो ये तो मुझे पता है, वेरी इजी। बट अभी मुझे फीचर्स बताओ। ये जो फाइबर्स है मैंने एरो के साथ सेकंड बॉक्स में मार्क किया, क्या है ये? लॉन्ग फाइबर्स। आप क्या लिखोगे? इनके ब्रांचेस हैं। एंड इसमें क्या है? स्ट्राइएशंस भी है बट वेरी फेंट, डार्क एंड लाइट बैंड। सो इनमें स्ट्राइएशंस है बट इट इज इनवॉल्यूंटरी। इनका फीचर क्या है? इनवॉल्यूंटरी। इट इज नॉट। हार्ट अपने से चलता है, हम बोलोगे तब स्टॉप करेगा क्या पंपिंग? नहीं, फिर तो किसी की डेथ भी हो सकती है। हार्ट इज लाइक अवर फ्रेंड, वो अपने से, खुद से, नेचर ने उसे इतना ब्यूटीफुली बनाया है कि वो अपने से वर्क करता है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग और इजंट दैट सो 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 डिवाइन कि ऐसा भी कुछ हमारे ह्यूमन में, बॉडी में बना है। और हमने इसका टिश्यू भी स्टडी किया। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू विच इज स्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांचेस। एग्जाम में लिखना है, फीचर पूछा है तो ब्रांचिंग होती है। सेकंड, थर्ड टाइप, ये क्या है? कम ऑन एवरीवन, व्हिच इज द स्ट्रक्चर्स? दीज आर इंटेस्टिन्स। रिमेंबर, भूल गए क्या? अभी तो पढ़ा था बच्चों, नहीं भूलना है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। रिमेंबर, सो इसका आंसर क्या है? आप बोलोगे सर ये स्मूथ मसल्स है, ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्राइप्ड। इनमें स्ट्राइएशंस और स्ट्रिप्स नहीं है। सो अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ और क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी। अंडर कंट्रोल में है क्या? नहीं, नॉट अंडर अवर कंट्रोल। और इसमें स्ट्राइएशंस है तो देखो कैसे स्मूथ है, इसमें कुछ बैंड्स दिख रहे हैं? नहीं, दीज आर फाइबर्स, न्यूक्लियस, अलग अलग फाइबर्स है। ये ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस हार्ट मसल्स में होते हैं। दीज आर इंडिविजुअल फाइबर्स। देखो मैंने एरो के साथ मार्क किया है, आसान है। सो वी हैव रिवाइज्ड अबाउट मसल टिश्यू और न्यूरॉन तो हमने इन डिटेल स्टडी किया है। सो विद दिस with this simple quiz we are done with topic animal and muscle tissue. End of topic, end हो गया है, right? Are you all happy, satisfied? Please give your feedbacks to Snehal sir. आपको कैसा लगा? अगर नेगेटिव फीडबैक है तो भी देना, because it will help me to improve my teaching और I want to convey. देखो knowledge तो बहुत है, I am a MBBS doctor but I want to convey at your level, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, at your level. So first time I am taking this lecture, so I just want कि you should be able to answer the best in your exams. That's the only motive. So please give your positive feedbacks as well as negative feedbacks, which will help me, motivate me to give the best of best. I will try my best to give you the best of knowledge. और हम बायोलॉजी को बिल्कुल फन वे में सीखेंगे, right? So with all this, it's time to say bye, take care, and please revise, right? Please keep on revising and keep on shining like this. You are like sun, keep on radiating your light, spread happiness, right? Spread happiness and keep on rocking, keep on making your parents feel proud on you, right? And then we'll start with next lecture tomorrow. कौन सा है वो? डी फ्लावरिंग प्लांट्स, 4th यूनिट, डी फ्लावर, राइट? इसको अच्छे से पढ़ना है और अपने डाउट्स कन्वे करना है। एंजॉय, टेक केयर एंड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।